नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में राजस्थान का जीके हम कवर करेंगे। जितने ज़्यादा प्रश्न हम इसमें कवर कर पाएंगे तो ये आपका मैराथन वीडियो रहेगा। और साथ में समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को हम लिंक करेंगे, पहले कितनी बार पूछे गए हैं, किस किस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो दिए जाते हैं इसमें ऑप्शन, तो उन सभी पर हम ध्यान देते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका है, ये पेपर आपका जूनियर साइंटिस्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए ये सभी आपके जो प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बस सीधे प्रश्न कीजिए और अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड तक हम जितने भी प्रश्न करते हैं। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? तो बहुत ही ईजी प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं लगभग सारे। तो जयपुर। और ब्लू पोट्री के जादूगर का नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो कृपाल सिंह शेखावत, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत इनमें सुमेलित है? और तो लोक देवता नाम दिए गए हैं, उनके स्थान संबंधित जो कौन सा गलत सुमेलित है? तो खरनाल जो आपका तेजाजी संबंधित है। खरनाल कहाँ पर? नागौर। तो यहाँ पर मल्लीनाथ जी जो संबंधित है तिलवाड़ा बाड़मेर से, ना कि खरनाल से, तो यहाँ पर ये गलत सुमेलित है। बाकी जो दिए गए हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। गोगाजी ददरेवा चूरू में, बाबूजी कोलूमल, रामदेव जी रामदेवरा। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था, तो ये थे राय सिंह। ए ऑप्शन, राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी? ये आप नोट कर सकते हैं। माही मरातिब की उपाधि कौन से जो है शासक को मिली हुई है? तो राव अनूप सिंह को मिली हुई है। डी ऑप्शन, राव अनूप सिंह। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? उदय सिंह। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपकी सीकर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी किनारे। भीलवाड़ा से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा की है। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1853 में जो है डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, 1853 में। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो ये 25 मार्च को आपका कौन सा वाला चरण रहा है? दूसरा वाला चरण की बात की जा रही है। बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये तीनों आपके दूसरे चरण में शामिल हुए थे। उदयपुर आपका तीसरे चरण में जो है शामिल हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? उदयपुर जो है आपका इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है तो विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन। और रामनारायण चौधरी किससे संबंधित? कौन सा किसान आंदोलन? बैंकू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत जो की थी? तो ये थे चार्ल्स मेटकाफ। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित है? तो जोधपुर से संबंधित है मेजर शैतान सिंह, जोधपुर से। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो यहाँ पर जंतर मंतर वेधशाला हो सकता है इस सीरीज में, आपका 2 से 3 बार ये प्रश्न आ जाए। पछेवड़ा क्या है? तो इस तरह से टर्म आती है, उनको आप ध्यान रखें। पछेवड़ा एक प्रकार का परिधान है, कॉस्ट्यूम है। गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली जो है, तो वालर प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो बहुत ही ईजी है। वालर नृत्य जो है तेरताली को लेकर के भी तो ये किया जाता है कामर जाति द्वारा। और संबंधित कौन से लोक देवता से है? रामदेव जी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो उपबोली जो नहीं है वो आपकी है अहिरवाटी। और बाकी राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल ये सभी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। अब अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो अहिरवाटी जो आपके जो अलवर है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर जिले के, ठीक है, अलवर जिले की जो बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, बनास नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र में बात करें तो जहाँ पर जो आपका दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे झालावाड़, बारां आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में है, तो आपका बारां यहाँ पर हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें बाकी 3 ऑप्शन की, तो यहाँ पर
जो राजसमंद है वो आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश में आएगा। बाकी अजमेर और दौसा है वो आपके किस में आ जाएंगे, उपाद्र में। ठीक है, ये दोनों तो आपके उपाद्र में आ जाएंगे और ये आपका आर्द्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इनमें से जो दिया गया है बांसवाड़ा, और कौन सी नदी से संबंधित अगर पूछा जाए तो माही नदी। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी देखिए आप। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो भोपाल सागर जो आपकी है इसके अंतर्गत नहीं आती है। भोपाल सागर कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, नाल हवाई अड्डा स्थित है। नाल हवाई अड्डा जो है बीकानेर में स्थित है। बी ऑप्शन का राइट आंसर है, नाल हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, जेएफएम। जेएफएम का पूरा नाम क्या है। तो जेएफएम का पूरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, कौन सी भेड़ की नस्ल जो है चक्री के नाम से जानी जाती है। तो मगरा। राजस्थान में गोलिय व हनोतिया भंडार है। तो यहाँ पर हनोतिया आपका जो स्थान है वो कहाँ पर है, अजमेर में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कौन से खनिज के लिए है, तांबे के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तांबे के लिए जो ये भंडार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न आपका आता ही रहता है, तो आपके संरक्षित वन है, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न दिए गए हैं, तो अभी हमने एक प्रश्न आरपीसी में भी किया था। तो ये जो आपकी सारी टर्म दी गई है इनको भी आप साथ में ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें पूछा गया था गिरवा क्या है। तो गिरवा आपको पता होना चाहिए, जो उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियों से गिरा होने के कारण उसको क्या गिरवा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सुमेलित पूछा गया, तो यहाँ पर डूंगरपुर नहीं आना चाहिए, उदयपुर आना चाहिए था। और अब यहाँ पर जो सुमेलित है उसकी बात करें तो वांगड़ तो आपका एकदम बांसवाड़े से संबंधित है, तो ये आपका सुमेलित है। भाकर आपका क्या है, तो पूर्वी सिरोही का उबड़ खाबड़ क्षेत्र इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, तो इसमें भाकर में आपका सीकर नहीं सिरोही होना चाहिए था। कौन सी फसल जो है सफेद सोना के नाम से जानी जाती है। तो सफेद सोना यहाँ पर कपास। और कपास किस तरह की मिट्टी में होती है, काली मिट्टी। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है बीकानेर में। अडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो अडवाना बांध कहाँ पर स्थित है, अडवाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है, तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मरुगंगा कहा जाता है। तो मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। नागौर, पाली से अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इनमें आपको सीधा, क्योंकि 4 मिलाकर के दिए गए हैं तो चारों में आपको देखना है। तो जैसलमेर और बाड़मेर में तो कौन सी मिलेगी आपको, बलुई मृदा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो इसमें आपके 30 प्रश्न थे। अगला पेपर हम देखते हैं। ये आपका जूनियर साइंटिस्ट टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है। इसमें आपके प्रश्न जो आए हैं, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी। तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। इससे पहले पेपर में भी ये प्रश्न आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली से नहीं है। तो यहाँ पर जो स्वांग, रम्मत, ख्याल तीनों ही है। डांडी आपका कह सकते हैं एक जो पंजाबी आपके फोक गीत हैं उनसे संबंधित जो ये डांडी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य जो है तत्ववाद्य नहीं है। सॉरी, तत्ववाद्य है इनमें से। तो तत्ववाद्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये जो जंतर है आपका ये तत्ववाद्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और बाकी जो आपके तीनों बजे हैं, तीनों जो है आपके सुशिर वाद्य हैं। तो तीनों आपके बच गए जो सुशिर वाद्य हैं, जंतर आपका कौन सा तत्ववाद्य है। अगला प्रश्न जो है, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनमें से है नारायणी देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, पीटीआई में पूछा गया है, विमेन सुपरवाइजर में इससे पहले भी। तो ये जयपुर के दीवान थे, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था। तो ट्रेंच कमीशन संबंधित था बेंगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो जॉर्ज लॉरेंस, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था। तो किसे भेजा था, अमीर जलाल खां को।
अमीर जलाल खां को भेजा था, बी ऑप्शन। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था? मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है, तो ये है अजीत सिंह। और पन्नाधाई ने किनका किया था? उदय सिंह। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, हनुमानगढ़, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है वापस, तो ऑप्शन में पहले आया था, तो यहाँ पर कौन सी बोली हो जाएगी? अहिरवाटी, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह है आपकी ब्लू पोट्री। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जाम्बू जी ने जो है गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर किसने निर्माण करवाया? तो मेवाड़ में उदयपुर में जो स्थित है, तो बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो है माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है थार एक्सप्रेस जो है किन स्थानों के बीच चलती है? मुनाबाव और खोखरा पार के मध्य चलती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मंकी वैली जो है किसका नाम है? तो मंकी वैली जो है गलता जी जयपुर में स्थित जो है इनका नाम है, उपनाम। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये माना जाता है खेजड़ली में, खेजड़ली जोधपुर, बी ऑप्शन। तो काफी इजी प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निम्नांकित में से कौन से जिले में सर्वाधिक पड़ती भूमि है? तो कौन से जिले में है? तो ये जोधपुर में जो है सर्वाधिक पड़ती भूमि है, ए ऑप्शन पड़ती भूमि जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें जो आपका है बीकानेर, और बाकी को हम देखें तो अर्धशुष्क में है। अगला है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये है 5,920 किलोमीटर। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो काफी इजी प्रश्न है, 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी नदी जो है सदा वाहिनी है? तो सदा बहने वाली कौन सी हो जाएगी इनमें से? चंबल नदी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, टोंक में स्थित है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं, तो गार्नेट के भंडार टोंक में, टोंक गार्नेट, तो दोनों का संबंध, तो यहाँ पर टोंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतरप्रवाही नदी नहीं है? अंतरप्रवाही नदी के बारे में पूछा गया है, तो सागी आपकी अंतरप्रवाही नदी नहीं है, तो कातली, साबी, काकनी। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिलों में से किस के लिए लाभप्रद है? कौन से जिले के लिए? तो ये धौलपुर के लिए है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में से सबसे शुष्कतम है आपका जैसलमेर में है। अब आपके जो मृदा के प्रकार दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, तो इनमें से हम बात करें इंसेप्टिसोल, तो यहाँ पर संबंधित है केवल भीलवाड़ा पाली से। बाकी के लिए मैं आपको एक आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इनमें जो दिए गए हैं वो आप नोट कर सकते हैं। एरिडिसोल जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। इंसेप्टिसोल पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा और इंसेप्टिसोल वर्टिसोल यहाँ पर जो दी गई है झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी। और अल्फिसोल जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, तो इनको ध्यान रख सकते हैं आप। अगला पेपर है आपका जूनियर साइंटिफिक बायोलॉजी की सब्जेक्ट की, तो इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो इनमें बणी ठणी जो आपको दिया गया है, ये आपकी जो पेंटिंग है कौन सी शैली से संबंधित है? आपकी किशनगढ़ शैली से। इस शैली के जो प्रमुख या प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं इनका भी नाम ध्यान रखिए। निहाल चंद्र। फड़ आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फेमस है, तो ये जैसे पथरक्षक के रूप में। और फड़ जाकी जैसे लोक देवताओं के लिए जो चित्रित पूरी गाथा जो लिखी जाती है। सांझी जो अभी जो श्राद्ध पक्ष चलता है अश्विन में, तो इसमें जो कन्याओं द्वारा जो ये व्रत एक लिया जाता है, तो इससे संबंधित आपका ये सांची है। और तो अगला जो है सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव ने की थी, बी ऑप्शन। जाख बाबा प्रतिमा की जो प्राप्त हुई है किस स्थल से हुई है? नौह भरतपुर।
तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा गया है पहले भी, और तो आरपीएससी की परीक्षा में भी अभी जो आपकी सीरीज चल रही है इसमें भी आपका प्रश्न आते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, आरपीएससी में जो प्रश्न आ चुके हैं वो डेफिनेटली जो है इसमें पूछे जाते हैं। और आपने कई प्रश्न जो देखे होंगे एग्जैक्टली सेम, जैसे आप ऑप्शन जो है और क्वेश्चन जो है सेम आपका कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, तो उनको भी आप साथ में देख सकते हैं। बस अपना सिलेबस का आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि उसमें अदर सब्जेक्ट के भी प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। तो अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इनमें से काबुल, बिहार, बंगाल, और उसमें पूछा गया था, चारों ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, उसमें आपको बताना कि किस में नहीं किया गया था। तो गुजरात भी उसमें राइट आंसर था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा 1, 2, 3 यहाँ पर किए गए थे, लेकिन जिसमें नहीं किया था वो आपका गुजरात था। अगला है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अठूना बांसवाड़ा में है, और अठूना माता का मंदिर भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। गोशुंडी अभिलेख डैश भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कालीबाई संबंधित थी डूंगरपुर राज्य से या फिर जिले से, ठीक है, और जहाँ से थी रास्तापाल। नीमूचड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो नीमूचड़ा कांड के समय महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। और ये कब घटित हुआ था? तो 14 मई 1925 में। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो इनमें ऑप्शन में से बताना है। तो ये थी आपकी जैसलमेर। अगला प्रश्न है भवानी साई शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे? अलवर से। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में है। उस समुच्चय को चुनिए जहां पर सवाई जयसिंह द्वितीय ने निर्मित वेधशालाएं का निर्माण जो है करवाया है। तो जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है बीड़ी बनाने के काम आता है? तो तेंदू। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? ये 2 से 3 बार पूछा गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो संगणक का पेपर हमें कुछ दिन पहले ही किया था, उसमें भी सेम आपका क्वेश्चन ही आया था। तो ये आपका लवणीय मृदा, ए ऑप्शन का राइट आंसर है, लवणीय मृदा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? तो शीतकालीन वर्षा का जो है स्थानीय नाम है मावठ। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 2005 में जो है लागू की गई थी, बी ऑप्शन। जमवा रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए? तो नाहरगढ़, इनमें से। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें तांबा, खेतड़ी, लोहयस्क, मोरिजा बानोल, जो कि कहाँ पर है आपके जयपुर में, और सीसा दस्ता, जावर, उदयपुर, और ये आपकी, और जहाँ से सीसा दस्ता निकलता है लेडोजिंग, वहाँ से आपकी चांदी निकलती है साथ में। तो पलाना आपका किससे संबंधित है? वो आपका लिग्नाइट कोयले से संबंधित है, जो कि आपका कहाँ पर है? बीकानेर से संबंधित है पलाना। टंगस्टन, डेगाना याद होगा आपको, तो ये आपका डेगाने से संबंधित है टंगस्टन। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 20वीं पशु जनगणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है संख्या में सर्वाधिक है? तो बकरियां ही है, डी ऑप्शन। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के जो है संस्थापक हैं? तरुण भारत संघ के। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है राजस्थान की आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? जीरा, इनमें से। और जीरा के लिए जो उत्पादित जहाँ पर होती है वो कौन सा जिला है? जालोर।
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अतिवृष्टि, ज़्यादा बरसात के लिए बात की गई है, तो ज़्यादा बारिश तो ठीक रहेगी, तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण का जो कारण नहीं है अतिवृष्टि। अगला है, कौन सी लिफ्ट नहर जो है इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कंवरसेन। तो इनमें से कौन से जो है एक भी नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है? तो बीकानेर और चूरू। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है? तो ये है 10.41%। अगला पेपर है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला जो है आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला नागौर में किसकी स्मृति में? तेजाजी की स्मृति में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका परबतसर का पशु मेला है, बी ऑप्शन तेजाजी। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान की बोलियों में से किस पर जो गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो वागड़ी। ये संबंधित कौन क्षेत्र से? बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मारवाड़। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए? नागणेची माता। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? नसीराबाद में। और कब हुआ था? 28 मई 1857 को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धराज हड्डा कौन थे? इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो गांधीवादी और सर्वोदयी नेता। इससे पिछला वीडियो था, उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में। ये पहले 2-3 बार ऑप्शन में भी प्रश्न आ चुका है। बढार का भोज इनमें से किस मौके पर रखा जाता है? तो बढार जो है विवाह के मौके पर। उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। तो पिछले वाले वीडियो में भी कालीबाई से संबंधित काफी प्रश्न आए थे। तो रास्तापाल। वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन जो है किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन, सॉरी बूंदी नहीं, बेंगू किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर कौन से वंश से संबंधित है? चौहान वंश से। तो पृथ्वीराज विजय। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं? बैराट। विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा में। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी में। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी अजमेर में। राजस्थान की कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो सज्जनगढ़ जो है उदयपुर में है, तो उत्तरी अरावली में नहीं आएगी ये। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा जो है दर्ज की जाती है? तो माउंट आबू। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से जो है बी अलवर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो बायो
टूरिज्म पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? सॉरी, इसमें जो ये रहेगा इको टूरिज्म है, बायो टूरिज्म नहीं रहेगा, सॉरी, इको टूरिज्म पॉलिसी जो है। तो कौन सी नदी जो सांबर झील में नहीं गिरती है? तो मेधा या फिर मेघा जो नदी है, तो बी ऑप्शन। गिरती है की बात की गई है, तो यहाँ पर जो गिरती है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से कौन कौन से की मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तीनों की मिलती है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की नहीं मिलेगी। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था, तो फरवरी 2010 में। वह जिला युग में जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, अजमेर और सिरोही लाल व पीली मृदा पाई जाती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? NH 12। राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावाटी बकरी, मालपुरी भी भेड़ होती है, ना कि भैंस। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुदानों का अनुपात है? तो यह 75-25 का अनुपात है, ए ऑप्शन। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो छापी अवस्थित है झालावाड़ में, ए ऑप्शन। अगला पेपर जो आपका है फिजिक्स सब्जेक्ट जूनियर साइंटिस्ट का है। वालर डैश का प्रसिद्ध नृत्य है? गरासी जनजाति का है, सी ऑप्शन। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था? तो वंश भास्कर का जो लेखन किया था, ये लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, राजसमंद। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो महमूद गजनवी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो कोटा में। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी प्रश्न पिछले वीडियो में हमने किया था, हालांकि इजी है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी। मूसी महारानी की छतरी स्थित है? अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? तो इनमें से गागरोन जो आपका जल दुर्ग है। और कौन संत पीपा से भी संबंधित है? ये मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा डैश के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम के। चार चौहान शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए। तो ऐसा ही प्रश्न आपका आरपीएससी एसआई में भी आया हुआ प्रश्न है, जो कि हमने कल डिस्कस किए थे, उसका पेपर भी। तो यहाँ पर चारों का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर, सोमेश्वर, सॉरी उसके सही नहीं है आई थिंक। पहले विग्रहराज चतुर, फिर है पृथ्वीराज द्वितीय, फिर है सोमेश्वर, फिर है आपके पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4।
बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। उदयपुर। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो अभी जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो योगदान रहा है, ये समझिए जो टॉपिक है, इनमें एक एक प्रश्न आप हर एक पेपर में देख सकते हैं। जैसे मेवाड़ से संबंधित नारायणी देवी, अभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कोटा रियासत से, तो उनको आप एक एक को नोट करके चलेंगे तो वो आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कमला स्वाधीन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? झाड़ोल से। कौन सी जो है गाय की नस्ल नहीं है? तो मुर्रा जो है वो आपकी भैंस की नस्ल है। राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बाड़मेर। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है, पिछले में नाल हवाई अड्डा पूछा था, बीकानेर, यहाँ पर डबोक पूछा गया है। तो उदयपुर में स्थित है ये, सी ऑप्शन उदयपुर। पीलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है, पीलड़ा, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का वाटरशेड जो है निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर, बी ऑप्शन। कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो शेरगढ़ जो है 12 कोषवर्धन जो आपके शेरगढ़ किले का दूसरा नाम भी है, तो ये भी आपका प्रश्न आता रहता है। तो अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो पाली में यहाँ पर जो है पाई जाती है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बढ़ रहा है, तो सी ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है राजस्थान में? तो वालरा के नाम से। कौन सी संवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो 25 सेंटीमीटर वाली, तो डी ऑप्शन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवनति का अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? कोटा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले के न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? तो न्यूनतम पूछा है, तो इनमें से चूरू। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? 5920, पिछले पेपर में भी देखा है अभी हमने। राजस्थान में कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच का पठार है, तो भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है भोराट का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो माही नदी खंबाल की खाड़ी में गिरती है जो, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला पेपर जो है बैलिस्टिक सब्जेक्ट का है, तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खुमान राशों का रचनाकार कौन था? तो दलपत विजय। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार जो है मनाया जाता है? तो चैत्र में जो है मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। तेजाजी के चबूतरे की थान तथा पुजारी को डैश कहा जाता है? तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो कालीबाई जो है रास्तापाल सत्याग्रह से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के किसके नेतृत्व में सेना जो है अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंह के नेतृत्व में, ए ऑप्शन।
भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो भूप सिंह विजय सिंह पथिक का ही नाम है, तो उनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से, बी ऑप्शन। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो के.एम. मुंशी ने। स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो 25 फरवरी 1568 में जो अधिकार किया गया। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम है? मंडन। अगला प्रश्न है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो महाराणा उदय सिंह। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? ये पहले प्रश्न पूछा गया कि किसने की थी 1905 में जयपुर में, तो अर्जुन लाल सेठी आंसर था। अब इसमें कहाँ पर पूछा गया है, तो जयपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर में। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है खोला गया था? तो 1873 में जो है खोला गया था, ए ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक व बड़ा शीशा जस्ता का एकल जमा है? इनमें से कौन सी जगह है वो? तो रामपुरा अंगुचा। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सूंडा माता संरक्षित क्षेत्र, जालोर। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था? रणथंभौर से किया गया था, बी ऑप्शन। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? सॉरी, भरतपुर नहीं, उदयपुर। मक्का की पूछी गई है तो उदयपुर में जो है प्रशासनिक संभाग की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है उत्पादन उदयपुर में, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो लीलड़ी। बारी दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। गांधी सागर बांध अवस्थित है? चंबल परियोजना पर। उत्तर पूर्वी राज्य राजस्थान की जलवायु है? अर्ध शुष्क। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है? तो उत्तर दक्षिणी जो आपका कम है और पूर्व पश्चिम का ज़्यादा है, तो ये आपका 826 और 869 आपका जो है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है 9.57%। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? वो पहले वाला प्रश्न डिलीट हो चुका है। तो ये प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ए ऑप्शन। 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का जो है कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? बकरी का। 17वीं बकरी का ही है। जल महल स्थित है मानसागर झील में, और कहाँ पर है? जयपुर में। अगला पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स
आपका जूनियर साइंटिस्ट का ही है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से लाई गई थी, लाहौर से लाई गई थी। बी ऑप्शन। कौन सा युग्म सही जो है गलत सुमेलित है? तो गागरोन जो है आपका मल्लिनाजी से संबंधित नहीं है, तो मल्लिनाजी से तिलवाड़ा बाड़मेर जो है संबंधित है। पाबूजी कोलूमठ, तेजाजी खरनाल, गोगाजी दर्दरेवा। अगला है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। तो अगला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ये जो स्थित है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? राजा मानसिंह। कौन सा अजयराज द्वितीय से संबंधित है? 1105 ईस्वी। घोषुंडी अभिलेख में कौन सी भाषा जो है प्रयुक्त की गई, इसे पहले भी पूछा गया है। तो संस्कृत भाषा जो है घोषुंडी अभिलेख में प्रयुक्त की गई। निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 जो है नियुक्त किया गया था? तो कृष्णा पूनिया को जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया था राज्य चुनाव विभाग की। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो द्वितीय श्रेणी भाग बी। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो जोधपुर में की गई थी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857 को डैश स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? तो बिथोड़ा जगह पर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जगत सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? उत्सव को लेकर के यहाँ पर बताया गया है, तो कौन सी जोड़ी जो है इसमें नहीं है? तो ब्रिज यहाँ पर मारवाड़ उत्सव, जोधपुर ऊंट महोत्सव है, बीकानेर हाथी महोत्सव जयपुर, और ब्रिज महोत्सव धौलपुर नाहू करके उस तरफ यूपी की तरफ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन सी तीज से होती है, या फिर किस तिथि को होती है? तो ये गणगौर से होती है। तो लेडूबी गणगौर वाली जो एक बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय जो है नृत्य है? बमरसिया। तो अलवर और भरतपुर का। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है डैश कहलाती है? वांगड़ी बोली। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रणथंभौर। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर सज्जनगढ़, उदयपुर, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सरिस्का, अलवर, और जो यहाँ पर ये जो रामसागर जहाँ पर दिया गया है धौलपुर। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। अगला प्रश्न जो है
सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है प्रश्न, तो इसका जो वर्ष दिए गए हैं वो आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखें। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो 74-75 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो वालरा। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी? तो 19वीं की बात की गई है तो 2012 में और 17 में 20वीं। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई गई थी? ये बनवाई गई थी तो 1927 में। चांद बावड़ी अवस्थित है दौसा में। मांडव की पाल किसान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो बांसवाड़ा में जो है ये रेलवे की सुविधा नहीं है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 826 और 869 जो है 869 वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 826 ए ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है तो यहाँ पर सुमिलित करके बताना है। कोड यहाँ पर दिए गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र जो है तो ये आपका आ जाएगा अलवर में। फिर आपका अरावली का मध्यवर्ती भाग जो आपका जयपुर में। फिर यहाँ पे भोराट क्षेत्र जो है उदयपुर में और दक्षिण अरावली जो है सिरोही में। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा? यहाँ पर सी ऑप्शन, सी, बी और ए, डी। छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन का मैदान का संबंध जो है माही नदी से है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके दक्षिण क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। हालांकि इसमें जो दिया गया है इसका राइट आंसर फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग डूंगरपुर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? तो जिप्सम। अगला प्रश्न है तो वनोत्पाद है, वृक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, इनका उपयोग कर आपको सही उत्तर जो है चयन यहाँ पर करना है। तो ये आपको यहाँ पर कोड अब दिखाई दे रहे हैं। तो इमरती लकड़ी यहाँ पर तो शीशम। फिर यहाँ पर चारकोल जो है खैर। और फिर आपको बचा जो है इमरती लकड़ी जो है ये आपका शीशम से है। और फिर आपका जो चारकोल है आपका कीकर से है। और फिर कत्था जो आपका खेर से, कत्था जो निकाला जाता है। फिर आपका जो बीड़ी बची है वो आपका तेंदू से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पर हो जाएगा डी, बी और ए, सी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इतने ही प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो इनमें आपका जितना भी स्कोर रहा है, जितने प्रश्न अभी तक हुए हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर शेयर करें। इससे पहले के जो वीडियोस हैं और जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होंगी और ये भी आपको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की के साथ में। और बाकी कोई क्वेरी हो इन क्वेश्चंस को लेकर के तो आप बता सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए वीडियोस आप देख सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है RPSC की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप फॉलो करते हुए चलिए, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी राजस्थान GK को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।